वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। सर्वे भवन्तु सुखिन। डियर फ्रेंड्स, डियर व्यूअर्स, वेलकम इन दिस न्यू वीडियो। आज की वीडियो पे हम चर्चा करेंगे जन्म कुंडली के योग के बारे में। किसी व्यूअर ने, किसी जेंटलमैन ने कमेंट बॉक्स में लिखा कि सर नरक योग के ऊपर कोई वीडियो बना के मार्गदर्शन कीजिए। तो मैं आपको कहना चाहूंगा, नरक योग नाम की, स्वर्ग योग नाम की जन्म कुंडली में ऐसी कोई चीज नहीं होती। ये सब भ्रामक प्रचार है। आजकल हर व्यक्ति संघर्ष से जूझ रहा है, जिसकी मंथली कांस्टेंट इनकम नहीं है, रेगुलर इनकम नहीं है, फिक्स इनकम नहीं है। वो आदमी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जूझ रहा है। आवश्यकताओं की पूर्ति किसी तरीके से ले देकर हो जाए पूरी, तो इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए आदमी स्ट्रगल कर रहा है। इसलिए ऐसे हालातों में फंसे आदमियों को ये वाली बात अपने जीवन से मैच करती दिखती है और वो आदमी फंसता है। आप कभी भी देख लेना, कोई भी ज्योतिषी जो इस प्रकार की बात करे कि नरक योग है जन्म कुंडली के अंदर या स्वर्ग योग है जन्म कुंडली के अंदर, उनकी जरा एक बार फीस पूछ लेना, कंसल्टेशन फीस क्या होती है। मैं आपको कहना चाहूंगा, स्वर्ग योग और नरक योग नाम की कोई जन्म कुंडली में चीज नहीं होती ऐसी। जन्म कुंडली के अंदर जन्म समय के ऊपर ग्रहों की स्थिति अनुकूल और प्रतिकूल होती है, जिसके हिसाब से यह देखा जाता है जीवन में काम में बाधा लगेगी या बाधा नहीं लगेगी, बाधा रहित है जीवन। इतनी कैलकुलेशन होती है, यही एक्चुअल एस्ट्रोलॉजी है। नरक योग क्या है, स्वर्ग योग क्या है, इसको इस प्रकार से समझा जा सकता है। और अगर आप कहते हैं कि ये होता ही है, तो आप देख लीजिए इनमें से कोई एक ना एक बात आपके जीवन से मैच करेगी। हम जीवन में जो करना चाहते हैं, जो पाना चाहते हैं और जैसा पाना चाहते हैं, जैसा होना चाहते हैं, अगर वो हो रहा है तो हमारी जन्म कुंडली के अंदर स्वर्ग योग है, हमारी स्वर्ग योग की दशाएं चल रही हैं। और अगर हम जो चाहते हैं उसका ठीक विपरीत हो रहा है, ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो रखे हैं जो मैं चाहता नहीं हूं बिल्कुल भी, उसको फेस करना पड़ रहा है, उसमें दिन बिताने पड़ रहे हैं, मन बहुत अशांत है, तो समझ लीजिए जिंदगी का नरक योग है। दूसरा, जिंदगी में सब कुछ है, जीवन जीने की हर आवश्यकता परमात्मा ने दे रखी है, उसके बावजूद भी मेरा मन अशांत है, किसी भी बात को लेकर अशांत है, तो जन्म कुंडली के अंदर नरक योग है। और मेरे पास कुछ भी नहीं है, लोगों की निगाह में मेरे पास कुछ भी नहीं है, लोग मेरे बारे में तरह तरह की बातें करते हैं मेरे पीठ पीछे से, उसके बावजूद भी मेरे मन के अंदर शांति है, मैं अनुकूल हूं, मैं सेटिस्फाइड हूं, तो मेरी जन्म कुंडली के अंदर स्वर्ग योग है। बस इतनी सी बात है, ठीक है। एक्चुअली आदमी धोखे का शिकार कब बनता है, जब वो दूसरों से कंपेयर करता है। एक बात एग्जांपल हमेशा याद रखना, दुनिया का सबसे अमीर आदमी और भारत का इस वक्त सबसे अमीर आदमी जिस वक्त पैदा हुए थे, उस वक्त जिस शहर में जिस सूर्य उदय के समय पर उनका जो सूर्य उदय था, उस दिन उनका जन्म समय जो था, जन्म स्थान जो था, उस वक्त उसी जन्म समय पे दुनिया का इस वक्त जो सबसे अमीर आदमी है, उसी शहर के अंदर उसी समय में कुछ और बच्चों का भी जन्म हुआ था। वो सब उतने अमीर नहीं बन गए और वो सब बिल्कुल वही काम नहीं कर रहे जो काम वो कर रहा है। इसीलिए इंडिया के सबसे अमीर आदमी जिस शहर में जिस दिन जिस समय पैदा हुए थे, उस वक्त वो इकलौते पैदा नहीं हुए थे, उस वक्त कुछ और बच्चों का भी जन्म हुआ था, बिल्कुल ठीक उसी समय के ऊपर, ठीक है। थोड़ा बहुत आगे पीछे भी लगा लो, तब भी लगन सबका सेम होगा, ग्रहों की पोजीशन बिल्कुल सेम होगी, लेकिन सबके सब सेम वही कार्य कर कर उतनी ख्याति को प्राप्त नहीं कर गए, उस मुकाम तक नहीं पहुंच गए जितने बाकी के सब पहुंच गए। तो हमारे जीवन के अंदर केवल और केवल एक ही चीज नहीं होती आंकलन करने के लिए, हमारे जीवन के अंदर कई पहलू है। हमारा प्रारब्ध क्या है, हम किस प्रारब्ध के साथ यहां पर उतरे हैं, उस प्रारब्ध को ही पढ़ना जन्म कुंडली का काम है। उस प्रारब्ध को ही देखना, अनुकूलता है जीवन के अंदर, प्रतिकूलता है, ऑब्स्टेकल है, टिकाव है, ठहराव है, या भाग दौड़ है कुंडली के अंदर। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर का फर्ज यही बनता है कि वो जन्म कुंडली की जो कमियां हैं उसको एक अच्छे शब्दों के अंदर सामने वाले को बताए, जातक को बताए, ताकि वो प्रिकॉशन लेकर चले किन चीजों की एहतियात उसको बरतनी है। ओवरऑल अगर मैं बात करूं नरक योग के बारे में, जो आपने आपकी जो क्यूरियोसिटी है, नरक योग क्या चीज है, स्पेसिफिक इसी बात को लेकर बात करता हूं। नरक योग आप किसको मानकर बैठे हुए हैं? तीन ही चीजें हैं लाइफ के अंदर, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप।
हेल्थ को छोड़ देते हैं, अभी ड्रॉप कर देते हैं हेल्थ को, वेल्थ और रिलेशनशिप की बात करते हैं। जरूर जिंदगी के अंदर रिलेशनशिप के मामले में कोई ऐसी सिचुएशन है जो आप कंट्रेरी, विपरीत, प्रतिकूल फेस कर रहे हैं और वो शांति में नहीं बन रही आपके हिसाब से। इसको आप कह सकते हैं नरक योग। आप एक अच्छी रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं या आप किसी को चाहते हैं वो आपको नहीं चाहता, तो इस प्रतिकूलता को आप नरक योग मान सकते हैं। कि जीन, कहने का मतलब ये है, मेरे कहने का भाव ये है कि मन की कोई एक ऐसी इच्छा किसी वस्तु को, व्यक्ति को, परिस्थिति को पाने की जो पूरी नहीं हो रही और उसके बिना रहा नहीं जा रहा, तो ये नरक योग है। और दूसरी, वेल्थ के मामले में अगर इस चीज को मान लें तो वेल्थ के मामले में क्या है, जीवन की आवश्यकताएं हैं, नेसेसिटीज हैं जिनको पूरा करना है, लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर बंध गए हैं, मैरिड हैं, घर की लाइबिलिटीज हैं और घर की फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उनको पूरा करने के लिए आपके पास फाइनेंशियल फ्लो नहीं है पैसे का, रेगुलर कांस्टेंट, उतना जितना मंथली एक्सपेंस जरूरतों को पूरा करने के लिए चाहिए, और आप कोशिश कर करके थक गए हैं, तो ये फ्लो बनता नहीं पैसे का, इसको आप नरक योग कह सकते हैं। और इसके अलावा मुझे लगता है कोई ऐसी चीज नहीं जो मैंने अपने इन शब्दों में कवर ना की हो। ठीक है, अब इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी का क्या रोल है? एस्ट्रोलॉजी का रोल ये है, हर इंसान को प्रारब्ध के हिसाब से सर्कमस्टांसेस मिले हैं, वो हर आदमी को फेस करने हैं। दुनिया का सबसे अमीर आदमी, भारत का सबसे अमीर आदमी, सबसे बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट जिस वक्त पैदा हुआ था, उसके साथ के पैदा हुए बच्चे उतने बड़े, उतने अमीर नहीं होंगे, पर यह पक्की बात है। उनका लाइफस्टाइल जरूरी नहीं बिल्कुल वैसा होगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो असंतुष्ट जीवन जी रहे होंगे, हो सकता है वो संतुष्टि भरा जीवन जी रहे हो। तो आपको जो भी हालात मिले हैं प्रारब्ध से, उसको लेकर आपने डिसाइड करना है कि मुझे क्या करना है। और वो डिसाइड करने में यदि अड़चन आ रही है तो जन्म कुंडली में उसकी ये सहायता ली जा सकती है, लग्नेश की, सुखेश की, भागेश की, कर्मेश की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर कर, जेमस्टोन पहनकर, रेलेवेंट रेमेडीज कर कर और नित्य पूजा पाठ कर कर हम आगे बढ़ सकते हैं। एक यही तरीका है। इसी तरीके को आप कह सकते हो, मैंने अपना ऑरा क्लीन कर लिया, अपना ऑरा पॉजिटिव कर लिया, मैंने अपने सातों चक्र बैलेंस कर लिए। सातों चक्र बैलेंस करना, ऑरा क्लीन करना, मेडिटेशन करना, एस्ट्रोलॉजी की हेल्प लेना, ये मूल में, डेप्थ में एक ही चीज है। क्या है? रियलिटी से जुड़ना, प्रेजेंट सिचुएशन को मुझे कैसे पार करना है, वो मैच्योरिटी लेवल अपने अंदर अटेन करना, दैट्स इट, बस, और कुछ भी नहीं है। एस्ट्रोलॉजी के अंदर मेन चीज मैं आपको बता दूं, 9 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। जन्म कुंडली के अंदर 2 कैटेगरीज के अंदर बांटा जाता है ग्रहों को अंदर। सूर्य, चंद्र, मंगल, गुरु एक कैटेगरी के ग्रह होते हैं, बुध, शुक्र, शनि एक कैटेगरी के ग्रह होते हैं। राहु को भी इसी कैटेगरी के अंदर माना जाता है, शुक्र और शनि के साथ में। ठीक है, जिस एक घर परिवार के अंदर कोई आदमी यदि मंगल प्रधान होगा और उसी घर के अंदर अगर कोई दूसरा व्यक्ति बुध प्रधान होगा, तो दोनों का विचार ऊर्जा मैच नहीं करेगी, अलग अलग होंगे विचार। ठीक है, एक ही घर परिवार के अंदर एक आदमी सूर्य प्रधान होगा और दूसरा शुक्र प्रधान होगा या शनि प्रधान होगा, तो उनके विचार आपस में मेल नहीं करेंगे। तो इस प्रकार कैटेगराइज कर कर आदमी अपने नेचर की कंपैटिबिलिटी दूसरों को ध्यान में रखकर डील करे, और वो कंपैटिबिलिटी के अंदर कम से कम प्रॉब्लम्स रेज हुई प्रॉब्लम्स को आप हैंडल कर जाओ। ये मैच्योरिटी अटेन करना ही एस्ट्रोलॉजी की हेल्प है। यही स्वर्ग योग और नरक योग है। जिस सिचुएशन को, जिस प्रॉब्लम को हम हैंडल नहीं कर पाते, वो नरक योग है, और जिस प्रॉब्लम को, जिस इशू को हम हैंडल कर लेते हैं, उसके ऊपर अपना कंट्रोल जमा लेते हैं, वो स्वर्ग योग है। दैट्स इट, बस। ये है रियल एस्ट्रोलॉजी जो मैंने अपनी जिंदगी के अंदर देखी। जैमस्टोन सिर्फ तब पहना जाएगा जन्म कुंडली के अंदर आदमी को कुछ भी समझ में नहीं आता, मुझे जिंदगी की शुरुआत अब करनी कहां से है। ठीक है, कहां से स्टार्टिंग करनी है, और स्टार्टिंग करने के बाद जो लाइफ के अंदर ऑब्स्टेकल्स आते हैं उनको फेस करने में आदमी घबरा जाता है, क्विट कर जाता है इमीडिएटली। वो चीज नहीं होनी चाहिए। इसलिए लग्नेश को स्ट्रॉन्ग करो, सुखेश को स्ट्रॉन्ग करो, कर्म भाव को स्ट्रॉन्ग करो, प्रारब्ध को स्ट्रॉन्ग करो, धर्म भाव को स्ट्रॉन्ग करो, बस ये है। ये सप्तम भाव जो है महासुख है, महादुख है। किसी भी प्रकार की हम एसोसिएशन से जो सुख चाहते हैं, वो बिजनेस एसोसिएशन हो, वो मैरिज की एसोसिएशन हो, उसमें दोनों रिस्क होते हैं, महासुख भी होता है, महादुख भी होता है। महासुख और महादुख 7th हाउस से आता है, यहीं से नरक योग बनता है, यहीं से स्वर्ग योग बनता है। यही है
ओवरऑल एनालिसिस। आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स इतना ही। ऐसे ही कमेंट बॉक्स में आप कमेंट के जरिए अपनी राय और अपनी ओपिनियन लिखते रहिए, थोड़ा क्लियर हो जाता है उससे किस प्रकार की वीडियो बनानी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण।